म्यार गिरा दिया। मैं खुद कश्मीर का रहने वाला हूँ। मुजफ्फराबाद का रहने वाला हूँ। क्या हालात है कश्मीर में? हमें इंडिया का मीडिया उठा के देखें, हम रोज़ फेसबुक देखते हैं, नेट देखते हैं। इंडिया की मीडिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो हमें शर्मनाक कर रही हैं। क्या चल रही है? ये कह रहे हैं कि ये भीख मांगने वाला मुल्क हो गया। आटा, जिसके पास आटे के लिए पैसे नहीं हैं तो वो मुल्क कैसे चलाएंगे? क्या आपको लगता है मोदी वर्ल्ड ग्लोबल लीडर है? कह सकते हैं, मतलब क्या वो ग्लोबल लीडर है? बिल्कुल कह सकते हैं। के लिहाज से वो एक ग्लोबल है, क्योंकि उनके लोग कहते हैं, क्योंकि वो लीडर का मतलब आप देखें ना, नरेंद्र जो मोदी है ना, वो शुरू से स्टेबल है। उनके यहाँ ये दंगा फसाद नहीं है जैसे हमारा है ना, सीट के पीछे भागा जा रहा है, ये चीज़ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, आज जिस वीडियो में मैं रिएक्शन देने वाला हूँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर डेली स्वॉग का एक वीडियो है, जहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उन पे जाके पूछ रहे हैं कि एशिया का जो भी कंट्रीज़ है, चाहे चाइना, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, तो इनमें से कौन सा कंट्री ज़्यादा तरक्की के बेस पे है और कौन सा कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन है उनका सवाल जानते हैं पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उनके तरफ से। बाकी मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चलिए वीडियो एंजॉय करते हैं। अगर मैं वर्ल्ड वाइड में बात करूं तो दुनिया के अंदर आज कौन सा मुल्क ज्यादा तरक्की कर रहा है? पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश? इन सबको छोड़ दें, चाइना ही कर रहा है। चाइना कर रहा है। हाँ, चाइना के बाद कौन कर रहा है? चाइना के बाद इंडिया भी कर रहा है। अच्छा, हाँ। इंडिया भी कर रहा है या इंडिया कर रहा है? कर रहा है। अच्छा, हाँ, अगर रियलिटी को देखें तो इंडिया कर रहा है। अच्छा। अगर आप झूठ सच सुनना चाहें तो वो तो सब कुछ ही है, लेकिन तरक्की तो हो रही है। वो काफ़ी एंगल है उनके पास। क्या ऐसी चीजें हैं जो उनके पास है हमारे पास नहीं है? उनका आईटी का शोबा देख लें आप, किस कदर तरक्की कर चुका है, कहाँ पे जा चुके हैं। अभी हम सोच विचार में लगे हुए हैं कि आईटी के मुतालिक क्या करें और क्या ना करें। तो उनकी देखें, गाड़ियाँ अपनी बन रही हैं, बाइक्स अपनी बन रही हैं। यहाँ पे गाड़ियों के रेट देख लें, जो 5 लाख की गाड़ी है वो 50 लाख की बिक रही है। भाई किस किस चीज़ को रोएं? यहाँ पे तो सिर्फ रोना ही रह गया। मोदी साहब जो है ना, अब 15 साल हुकूमत कैसे कर रही? 15 साल उन्होंने हुकूमत की सिर्फ आवाम के लिए। अभी के वो चाय बेचने वाले थे ना। अभी उनकी वो इससे पहले की बात बताऊं, देखिए। गुजरात में उन्होंने 15 साल की है। बात ये है कि वो चाय बेचने वाले थे ना। जी, जी। हमारे मुल्क में होते तो ये ताना ही उनके लिए बेड़ा गर्क कर देता उनका, सही बात। उनको आगे ही ना जाने देता। सही तो बात। बात ये है कि सबसे पहले हम अपने नजरिए को जब तक डेवलप नहीं करेंगे ना, हम एक सोच को नहीं लेके चलेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। हमारा यहाँ पे नजरिया ही नहीं है। नजरिया होता है वो नया आके उसके ऊपर उल्टा डाल देता है। अब एक मसला तो नहीं है यहाँ पे, कई हजार मसले चल रहे हैं जिसकी वजह से हर बंदा परेशान हुआ है पाकिस्तान में। उनकी एक प्रोग्राम चल रहे हैं, नया आता है, उसी के ऊपर काम शुरू हो जाता है, बात खत्म हो गई। यहाँ पे है ही कुछ नहीं। बस यहाँ पे यही है, एक आया उसने गलती से अच्छा काम कर दिया तो ये किया क्यों है, इसको उठा के बाहर फेंको, नया बिठाओ। बस यहाँ पे यार बस अल्लाह ही अल्लाह है। अच्छा, हाँ, कैसे फ्यूचर देख रहे हैं? हमारा 76 साल हो गए, कोई तरक्की नहीं नजर आ रही मुल्क के अंदर। हमारा कोई ग्राफ ऊपर जाते हुए नजर नहीं आ रहा, जीडीपी का, इकोनॉमी का, कुछ भी नहीं। बहुत हमारा जो मुल्क की सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं ना, इनका अल्लाह ताला बेड़ा गर्क कर देना तो हम बच जाएंगे। अगर 76 साल पीछे चले जाए हम, तो हम पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे। आज अलग होकर 76 साल हो गए हैं, तो आज देखते हैं तरक्की कौन ज्यादा कर गया, हम कर गए या वो कर गया? देखिए, मेरे ख्याल से जो हम बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं, हम भी माइग्रेशन करके, मेरे बुज़ुर्ग इंडिया से आए थे, ज़िला फ़िरोज़पुरा से। तो जैसे वो हालात बताते हैं, मेरे ख्याल से अभी मैं उम्रा से आया हूँ, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह के हमें पता चलता है पाकिस्तान में आने का, इतना पता है कि हम मुसलमान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान जो शहर है ये बहुत अच्छा शहर है। ठीक है, पाकिस्तान मुल्क है, पाकिस्तान मुल्क है जो, सॉरी, बहुत अच्छा एक मुल्क है। और मुल्क जो से शहर बन रहा है अभी। इसमें हमें जो काम करने चाहिए पाकिस्तानी वाले वो नहीं हो रहे। पाकिस्तान का मकसद जो है ना, अगर वो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि इसका मकसद क्या है, इसको बनाने का मकसद क्या था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का, उस मकसद पे पूरे उतर लें तो इससे अच्छा मुल्क नहीं है। इंडिया से बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन इस टाइम जो पाकिस्तान को होना चाहिए वो सूरत हाल नहीं हो रही, तो इस लिहाज से हम बहुत पीछे हैं, सबसे पीछे हमारा मुल्क जा रहा है। अच्छा। मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वो इंतहाई ख़राब है। इधर ना अच्छी हुकूमत बन सकती है, ना इनको बनने दे रहे हैं। इसलिए कि हम इंडिया का मीडिया उठा के देखें, हम रोज़ फेसबुक देखते हैं, नेट देखते हैं। इंडिया की मीडिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो हमें शर्मनाक कर रही हैं।
क्या चल रही है? ये कह रहे हैं कि ये भीख मांगने वाला मुल्क हो गया। आटा, जिसके पास आटे के लिए पैसे नहीं हैं तो वो मुल्क कैसे चलाएंगे? ये जब तक हमारी आवाम सही नहीं होगी उस वक्त तक हमारा हुक्मरान सही हो ही नहीं सकता। मैं खुद तंदूर पे काम करता हूँ, मुझे पता है कि दिन को हमने 20 रुपए की रोटी देनी है, तो वो आगे से कितनी बातें सुनाते हैं कि ये वो तो कहते हैं कि भाई हमें फख्र है अपने लीडर पर जो दुनिया में जाता है। कहते हैं वो पागल हैं, उनको ये नहीं पता। वो इंडियंस कहते हैं कि हमें अपने इंडिया भाई है ना, अपने मोदी पर प्राउड है, वो कहते हैं। भाई मेरे, उनकी कंट्री के अंदर ये चीज़ इस वक्त साबित है, वो सामने नज़र आ रहा है। हमने, हमारे लीडरों ने अपनी आवाम का भी म्यार गिरा दिया और अपने मुल्क का भी म्यार गिरा दिया। मैं खुद कश्मीर का रहने वाला हूँ, मुजफ्फराबाद का रहने वाला हूँ। क्या हालात है कश्मीर? हमें सबसे ज़्यादा हमारा पाकिस्तान हमें अजीज़ है, इसलिए कि मैं ये नहीं चाहता कि हमारे मुल्क के अंदर ये हालात हों। वो मुल्क था जो उन कायद आज़म ने बनाया, इस मुल्क का क्या बेड़ा गर्क कर दिया इन लोग। कश्मीरियों का तो सारे आसपास के लोग सारे चले गए। जाने दो, जाते डर हमने गया। तो किसी ने हमारा तो, हमारी तो जान है। हमें कराची से लेके आज तक यहाँ से खा रहे हैं, हम तो बुरा नहीं मना सकते ना। हमें तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, हर चीज़ हमारे सामने है। जब तक हमारे हुक्मरान सही नहीं होंगे तो ये मुल्क कैसे सही होगा? उसके बारे में गलत मुझे एक बोलेंगे, बात बताएं, सब डरेगा। वो मुसलमान मुल्क हमारा, उसके चारों तरफ मुसलमानों की कंट्री देखें कितनी है। एक यहूदी पूरे मुसलमानों के ऊपर राज कर रहा है, कौन? इसराइल। वो बच्चे जहाँ पे शहीद हो रहे हैं, कोई पाकिस्तान का, कोई हुकूमत का कोई आदमी बताएं जो इसके ऊपर आवाज़ उठाता हो। नहीं उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा? वो कम तो नहीं कमजोर उठाएगा ना, कमज़ोर वो तो ताकत क्यों है? जिसके पास कलमे की ताकत है, हमें छोड़े ना, हमें बोलें कि हम जा रहे हैं। आप जाओगे? हाँ बिल्कुल। चलो आप चले जाओ, थोड़ा मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या आपको लगता है मोदी वर्ल्ड ग्लोबल लीडर है? कह सकते हैं, मतलब क्या वो ग्लोबल लीडर है? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? इंडिया के लिहाज से है ना, पूरे ओवरऑल तो नहीं है ना कि हम नहीं कह सकते। वो अपने मतलब कि कंट्री के लिहाज से आप लोग वो नहीं ग्लोबल बोलेंगे। है, क्योंकि उनके लोग कहते हैं। क्योंकि वो लीडर आप का देखें मतलब? ना, आप देखें ना, नरेंद्र जो मोदी है ना, वो शुरू से स्टेबल है। उनके यहाँ ये दंगा फसाद नहीं है जैसे हमारा है ना, सीट के पीछे भागा जा रहा है, ये चीज़ नहीं है वहाँ पे। अब ये देखें ना, उनको एक बंदा है कि प्रॉपर चलाने के लिए आया हुआ, वो चला रहा है, बस सीधी सी बात है। उस बंदे ने अपने मुल्क के अंदर G20 के समिट करवाई। G20 के समिट के अंदर बड़े मुल्कों के 20 बड़े मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट वहाँ पर गए। उसके दौरे हुकूमत के अंदर इंडिया चांद पर पहुँच गया। उसके दौरे हुकूमत के अंदर इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनता है। 5वीं बड़ी मईशत दुनिया के अंदर 205 या 215 मुल्क से भी ज़्यादा है। उधर उसके बरक्स 5वीं बड़ी मईशत। इसका मतलब जानते हैं आपके दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि भाई अब हमें पता चले कि इम्पोर्टेंस 5 बड़ी मईशत 6 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व, अरे 6 600 बिलियन बिलियन नहीं, डॉलर्स 6 के ट्रिलियन। रिजर्व उनके अकाउंट में है। हमारे पास 6 बिलियन डॉलर के भी पूरे नहीं है। तो कैसे देखते हो? एक लीडर से बंदा यही चाहता है ना कि उसके मुल्क में होते हुए, अब देखिए टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस कर दिया इंडिया को। आप ये देखें ना, आप इंडिया को ना लें, हम हमारा इस वक्त कंट्री देखें ना, आप इस वक्त तरक्की पजीर है, तरक्की याफ्ता नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट जो भी आती है वो स्टेबल नहीं है। जब तक आपको एक सीट मिलती है प्राइम मिनिस्टर की, आपने मुल्क को चलाना है तो आपको टाइम चाहिए। आप जितना टाइम लेंगे, जितना मतलब टाइम में कर सकते हैं, वो आप इतना कैपेबल होंगे ना, तब तक आप चला सकते हैं अपने मतलब कि गवर्नमेंट। अगर आप देखेंगे ना कि यहाँ पे देखें ना, लेग पुलिंग बहुत है। हमारे गवर्नमेंट के लिहाज से भी देखें, नॉर्मल पर्सन के लिहाज से भी देखें ना, लेग पुलिंग बहुत है। जहाँ लेग पुलिंग होगी वहाँ पर बंदा कामयाब नहीं होता, आपको वो पता तो है। सुधरना पड़ेगा आप लोग को ना। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। सो फाइनल हो चुका वीडियो खत्म। अगर हम इन लोग के ऊपर बात करेंगे तो पहले वाले भाई साहब जब चाइना का नाम लिया इतना खुश हुआ कि भाई जैसे अपना बाप और अपना भाई जैसे नौकरी वोकरी लग जाता है ना, उस टाइम पे खुश हो जाता है। भाई कोई करे या ना करे, चाइना तो कर रहा है भाई अपने हिसाब से। चाइना तरक्की कर रहा है, उसमें जो ख्वाब है, उसमें जो खुशियाँ है, वो पाकिस्तान का पब्लिक्स के अंदर दिखने के लिए मिल रहा है। बाकी दूसरे वाले भाई साहब का ये कहना था कि हम लोग का जो भी बुज़ुर्ग आदमी था, जो बाप दादा ने था, जिस मकसद पे पाकिस्तान बनाया था, उसको हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप लोग फॉलो भी नहीं कर सकते। आप लोग का जहन पे डाल दिया गया है किस मकसद पे, सिर्फ वही मकसद लेके पुराना वाला जो मकसद था वही मकसद पे अभी भी चल रहे हैं। जिस कंट्री को आप लोग दुश्मन मानते हैं ना, वो सबसे आगे जा चुका है। और सिर्फ पाकिस्तान ऐसा देश है जो सबसे पीछे रहेगा इन लोग के रेस में। मतलब उन लोग जब किसी देश के साथ जब कंपेयर करते हैं, वही कंट्री सब आगे जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान पीछे रह चुका है। बाकी तीसरे वाले भाई साहब का अगर बात करेंगे
तो देखिए भाई साहब ने क्या बोले कि भाई पाकिस्तान के हिसाब से पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो सुपर पावर भी नहीं है और वर्ल्ड लीडर भी नहीं है। वो तो पाकिस्तान के हिसाब से, बाकी दूसरे कंट्री के हिसाब से तो वर्ल्ड लीडर जो है वो नरेंद्र मोदी जी है। क्योंकि कभी भी किसी चीज़ पे, किसी देश पे मसला हो जाता है ना, खास करके नरेंद्र मोदी जी से ही परमिशन लिया जा रहा है और उनको प्रेशर दिया जा रहा है कि जो मसला हो रहा है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, उसका सलूशन निकाले। जिस कारण पे आज इतने देश जो है, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़, पहला जो 10 नंबर तक जितना भी अच्छे अच्छे कंट्री है जिसका जीडीपी इकोनॉमी अच्छे हैं, वो तो इंडिया के साथ अपने भाई जैसा मानते हैं। उसका कारण है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उनका आवाम भी इंडिया को आगे लेके जाने के लिए साथ दे रहे हैं, जैसे पाकिस्तान पे नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान पे कोई बंदा, भाई साहब ने अभी क्लियरली बता दिया कि कोई बंदा अगर सच्चाई के लिए बात करेगा, कोई बंदा अच्छा काम करेगा, तो पाकिस्तान को ऐसा लग जाता है कि भाई ये बंदा तो गलत कर रहे हैं। क्योंकि उन लोग को गलत काम करने का आदत है ना, कुछ अच्छा ही करेंगे तो वही तो चीज़ गलत हो जाएगा ना। बाकी आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों इस भाई को, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।